नमस्ते, मेरा नाम रुचा इनामदार है एंड जैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया, आज मैं अपनी कविता नहीं पढ़ने वाली हूँ। टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल इवनिंग फॉर मी। आप मुझे बताइए, हम में से कितनों को ये मौका मिलता है कि हम अपने पापा की पोएम पढ़ते? आई नो राइट? सो आज let me tell you a bit about Papa. As he said, he's a doctor, ex-dean JJ, professor, HOD, all of that. But what not too many people know is he's a very sensitive poet. जब पापा छोटे थे, मेरे पापा के पापा, जो मेरे दादाजी है, वो भी पोएट थे एंड उनकी मतलब 40 बुक्स आई थिंक पब्लिश हुई है। उनके जो भाई है वो भी पोएट। तो उसमें से उनकी पर्सनालिटी बनते गई और वो लिखते गए। पहली 2 पोएट्री उनकी स्कूल में पब्लिश हुई, फिर कॉलेज गए, मेडिकल स्कूल में लिखना ज़ोरों पे था। देन ही गॉट मैरिड, देन ही हैड अस, नीडलेस टू से ही गॉट बिजी एंड पोएट्री थोड़ी सी पीछे पड़ी। अभी रिसेंटली दे हैड अ गेट टुगेदर, तो दोस्तों ने कहा कि यार तेरी कोई कविता सुना, तू कविता करता था। तो उन्होंने वो पेपर्स निकाल के कविताएं पढ़ी, बोले यार इसका बुक बना, इतना बढ़िया लिखता है। तो बस हमने उसे सीरियसली ले लिया एंड दिस इज हिज फर्स्ट बुक। सो हिज नेम इज रविंद्र इनामदार। आई डिडंट टेक हिज नेम। सो लेट मी जस्ट रीड आउट 1 or 2 पोएम्स फॉर यू गाइज। हम में से सब लोग चिड़ियाघरों में गए हैं, है ना? और चिड़ियाघरों में, पिंजरों में जब हम एनिमल्स देखते हैं तो सबसे एक्साइटिंग क्या होता है? शेर। सो ये उस शेर का पर्सपेक्टिव है जो जंगल का राजा है पर जो चिड़ियाघर में रहता है। कविता का शीर्षक है पारकातला वनाधिराज। चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद एक जंगल का राजा। पारकातल्या पिंजऱ्यात एक वनाधिराज, तपकिरी रंगाचा अवाढव्य पसरलेला, सूर्याचा प्रकाश नाकाच्या बोंड्यावर आला तरीही लोळणारा एक मातारा सिंह। मेरे हिंदी दोस्तों के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगी। चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद एक जंगल का राजा, भूरे रंग का विशालकाय पसरा हुआ, सूरज की किरण नाक पर आ गई फिर भी अलसाया हुआ एक बूढ़ा शेर। झडणाऱ्या आयाळीतल्या गोचिडांची आणि आजूबाजूच्या ओल्या सुक्या ओघळांची सवय झालेला वनाधिराज। बाल झड़ रहे हैं, उस पे कीड़े लगे हैं, आजू बाजू में जो भी गीला सूखा है उनकी आदत हो चुका जंगल का राजा। पिचपिचे डोळे उघडून त्यांनी पाहिले, अरे बापरे किती गर्दी, आज रविवार दिसतोय। पिचपिचाई हुई आंखें खोल के उसने देखा, अरे बाप रे इतनी भीड़, आज इतवार होगा। निबर माणसांच्या खांद्यावर टवटवीत उत्साही मुलांचे फेसाळणे। निबर माणसं इज बेसिकली पीपल हु हैव लॉस्ट देयर सेंसिटिविटी, दे नो लॉन्गर रिसीविंग एनीथिंग, अब्जॉर्बिंग एनीथिंग। ऐसे पेरेंट्स के कंधों पे बैठे हुए एक्साइटेड बबली बच्चे। ठप, कुण्या टार्गेटाने खडा फेकला, पाठीवर ठपकन लागला आणि पडला। कातडी थरथरली गाईसारखी। ठप, किसी बदमाश बच्चे ने कंकड़ फेंका, पीठ पे लगा, नीचे गिरा, चमड़ी थरथराई, कपकपाई। गाय की तरह शेपटी फिरली इकडून तिकडे, ओल्यातून सुक्यात, आणि सिंहाने डोळे बंद करून घेतले। जो टेल है वो बस यहाँ से वहाँ गई, गीले से सूखे में गई, और शेर ने आंखें मूंद ली। काय पाहावं, क्या ये देखना है? तेच पिंजऱ्याचे गज, तीच माणसांची गर्दी, काही थंड तर काही हावऱ्या नजरा, आणि आत दररोज सरकवलेले ते मांस। क्या ही देखना है?
वही पिंजरे के रॉड्स, वही भीड़, कुछ ठंडी तो कुछ लालची नजरें, और रोज अंदर सरकाया हुआ मरा हुआ मांस. फक्त जबडा हलवायचा, बस चबाते राहू आणि झोपून जायचे, और सो जाओ माणसासारखं. पुन्हा ऊन नाकावर येईपर्यंत. शिकार शिकार करून किती वर्ष झाली आठवत नाही. फार पूर्वी जेव्हा डरकाळीने हिरवं काळं जंगल थरथरायचं, पाखरं उडायची, सापसुरळ्या थांबायच्या, पळत्या वानरांच्या लेंड्या टप 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 पालापाचोळ्यावरती वाजायच्या, तेव्हाची गोष्ट आहे. बहुत पहले, कई सालों पहले, जब दहाड़ से पूरा जंगल कपकपाता था. बर्ड्स उड़ जाते, सांप रुक जाते, और बंदर लेडी डालते डालते टप 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 भाग जाते. तब की बात है. तेव्हाच्या शिकारीने आजही श्वास वाढतो. ऊन ऊन रक्ताच्या चवीने तोंड कसं पेटून उठतं. तब की शिकार का सोच के आज भी सांस चढ़ जाती है, और वो गरम गरम खून मुंह में पानी आ जाता है. आणि आता आता फक्त गजातून आत ढकललेल्या निबर मासाच्या लगद्याची वाट पाहायची आणि त्यासाठी अस्वस्थ व्हायचे. और अब सिर्फ वो रॉड्स में से जो अंदर मरा हुआ चूई मीट ठंडा, उसकी राह देखनी है, और उसके लिए रेस्टलेस होना है. फेऱ्या मारायच्या पिंजऱ्यातल्या पिंजऱ्यात, पिंजरे में घूमना है. फार तर गजांना नाक रगडायचं घुर घुर करत. ॲट द मॅक्स रॉड्स में नाक घिसके घुर घुर करने का, एखाद्या मांजरासारखं, किसी बिल्ली की तरह. आपलं मांजर तर नाही ना झालं, कहीं मैं बिल्ली तो नहीं बन गया. आपली गाय तर नाही ना झाली, कहीं मैं गाय तो नहीं बन गया. छे छे, काहीतरीच काय, कुछ भी क्या. आपण एक सिस्टम एक्सेप्ट केली आहे. एक चाकोरी, एक नोकरी, वी हॅव एक्सेप्टेड अ जॉब. आणि सिस्टमचे काही नॉर्म्स असतात, हर सिस्टम के कोई नॉर्म्स होते हैं. एव्हरी कॉइन हॅज टू साइड्स, अग्रीड. पिंजऱ्यावर माझा बायोडेटा तर तुम्ही पाहिलाच असेल. ह्या लाईफमध्ये ना सिक्युरिटी आहे, रिस्क नाही आहे. आता प्रत्येक गोष्टीचे प्रोज अँड कॉन्स असणारच ना, नाही तर काय. शेपटी फिरली इकडून तिकडे, सुक्यातून ओल्यात.